हेलो स्टूडेंट, आज हम रैट का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रैट का रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर लंग्स जो होते हैं ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं और वो एयर में रेस्पायर करते हैं। रैट के अंदर जो है, क्योंकि एयर के अंदर रेस्पायर करते हैं तो एक तरह से एयर ब्रीदर्स होते हैं ये, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन को ये शो करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ट्रैक वो जो सीरीज ऑफ पैसेज को जहाँ पर एयर मूव करती है उस पैसेज को शो करता है, और ऑर्गन जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो उसमें सबसे पहले आता है एक एक्सटर्नल नेरिस। एक्सटर्नल नेरिस जो होता है वो, अब आप देखेंगे एक ऑब्लिक सा, आप देखेंगे यहाँ ये नोस्ट्रिल जिसको आप बोलते हैं, ये ऑब्लिक सा एक ओपनिंग होती है जो नज़ल चैम्बर के अंदर खुलती है, और ये जस्ट बिलो जो स्नाउट का टिप होता है उसके नीचे होती है। क्योंकि यहाँ पर एयर क्लेफ्ट प्रेजेंट होती है, हेयर क्लेफ्ट जो आपने देखा था अपर लिप में जो कट होता है, ठीक है, उसके होने के कारण ये ओपनिंग जो है वो माउथ से कनेक्टेड नज़र आती है। ऐसा लगता है माउथ से जुड़ी हुई है, एक्चुअल में ये नेज़ल चैम्बर से जो है वो जुड़ी हुई होती है। नेज़ल चैम्बर जो होता है एक लॉन्ग पैसेज होता है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये एक लॉन्ग पैसेज है जस्ट अबव द पैलेट। पैलेट जो है, जो ओरल कैविटी होती है, जो बक्कल कैविटी है, उसके ऊपर जो उसकी रूफ होती है जिसको हम पैलेट बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर नेज़ल चैम्बर जो है आप देख पा रहे हैं, ये जो है वो नेज़ल चैम्बर है। ठीक है, और नेज़ल चैम्बर जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। जो ये वाला हार्ड पार्ट होता है, यानी कि अब नेज़ल चैम्बर की जो है वो आप देखेंगे फ्लोर जो होता है तो वो हार्ड पैलेट से बनता है, और हार्ड पैलेट हमें पता है कि ये प्री मैक्सिलरी, मैक्सिलरी और पैलेटाइन जो बोन होती हैं उनके प्रोजेक्शन से बनता है। और हार्ड पैलेट के बाद जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के साथ बना होता है, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है एपिथेलियम की। तो नेज़ल चैम्बर जो है वो एक्चुअल में डिफ्रेंशिएट करता है हमारे तीन रीजन के अंदर। एक रीजन होता है वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी और ऑल्फैक्टरी। वेस्टिबुलर जैसे हमने बताया आउटर मोस्ट रीजन होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये नेज़ल चैम्बर की बात हम कर रहे हैं। इस नेज़ल चैम्बर में जो आउटर मोस्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल रीजन जो होता है वो जस्ट विद इन द एक्सटर्नल नेरिस के अंदर आ जाता है, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आप देखेंगे वैसे तो अगर आप इसकी स्पेस देखें तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसकी जो स्किन की लाइनिंग होती है, हेयर, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड और बहुत ज़्यादा जो है इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये बड़ा वाला पार्ट होता है, थोड़ा बड़ा साइज का होता है, ठीक है, और नेज़ल कैविटी के काफ़ी हिस्से को कवर कर लेता है। इसके अंदर आप देखेंगे जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है उसके अंदर स्पेशल नेज़ल कॉन्की जो है वो देखने को मिलती है। ये कॉन्की जो होती हैं, तीन नेज़ल कॉन्की प्रेजेंट होती हैं जो कि क्वाइल्ड स्क्रोल लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिनको हम नेज़ल, मैक्सिलरी और इथमोइड जो है नाम से जानते हैं। ये बोन है, उन बोन की अंदर जो है प्रोजेक्शन होती हैं, स्क्रोल लाइक प्रोजेक्शन क्वाइल्ड, उनसे ये बनता है। और ये तीन कॉन्की होती हैं, सुपीरियर जिसको हम नेज़ो टर्बिनेट बोलते हैं, लेटरल जिसको हम
इथमो टर्बिनेट बोलते हैं, और इन्फीरियर जिसको हम मैक्सिलो टर्बिनेट के नाम से जानते हैं। जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है उसके अंदर सिलेटेड एपिथेलियम की लाइनिंग होती है और म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जो लेटरल और वेंट्रल कोंका होते हैं उनके वो रेस्पिरेटरी की एपिथेलियम जो है वो सिलेटेड होती है, ठीक है, और वहाँ पर हमने देखा मैक्सिमम म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी पार्ट। ऑल्फैक्टरी पार्ट जो होता है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन जो होती है उसके द्वारा ये कवर्ड होता है, जिसको जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ साइनसेस स्पेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये साइनसेस जो स्पेस होते हैं ये सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो लाइंड होते हैं, और ये बोन्स के अंदर जो देखने को मिलते हैं वो फ्रंटल बोन होती है, मैक्सिलरी, इथमोइड, स्फेनोइड। आप देखेंगे ये बोनी एरिया जो है ये स्फेनोइड में बोन है। ये डिफरेंट बोन जो है इनके जस्ट नीचे जो है हमें साइनसेस दिखाई देते हैं, और ये स्पेस जो है कम्युनिकेट करते हैं विद द नेज़ल चैम्बर। अब नेज़ल चैम्बर जो है वो ओपन होता है नेज़ोफेरिंक्स के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अब ये देखिए, ये नेज़ल चैम्बर जो है वो नेज़ोफेरिंक्स के अंदर जाकर खुलता है इंटरनल नेरिस के द्वारा, ठीक है। नेज़ल चैम्बर जो है एयर को फिल्टर करता है, क्योंकि हमने देखा जो उसका वेस्टिबुलर पार्ट है जहाँ पर हेयर प्रेजेंट है। दूसरा ये फिल्टर करता है, फिर कंडीशनिंग करता है टेम्परेचर की, इसको हम एसी भी बोलते हैं, कि ये जो कोंका रीजन होते हैं यहाँ पर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है एयर का टेम्परेचर सेट कर देता है। मॉइस्चर करता है क्योंकि म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, और स्टरलाइज करता है एयर को, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है ये डिफरेंट रीजन जो है नेज़ल चैम्बर के वो रोल अपना प्ले करते हैं। जो पैरानेज़ल साइनसेस हमने देखा, जो एयर फिल्ड स्पेस है जो कि फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फेनोइड बोन के बीच में होते हैं, वो स्कल को भी लाइट कर देते हैं, ठीक है, और कंडीशन द एयर, दोनों काम जो है वो करते हैं। फिर एनाटॉमी के बाद देखिए, अब आता है उसके अंदर फेरिंक्स रीजन। फेरिंक्स के अंदर, नेज़ोफेरिंक्स के अंदर जो है नेज़ल चैम्बर खुल जाता है बाय ए इंटरनल नेरिस, और यहाँ पर एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। ये ग्लोटिस जो है ये एक तरह का ओपनिंग है नेज़ल चैम्बर की फेरिंक्स के अंदर। ये कवर्ड करती है एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। यहाँ पर देखिए ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, इस ग्लोटिस को जो है वो कवर कर लेता है जब हम खाने को स्वॉलो करते हैं, ताकि फूड जो है वो हमारी ट्रैकिया के अंदर जो है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर ना चला जाए, ठीक है। फिर आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स जो होती है ये, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर 4 कार्टिलेज जो हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं। एक तो पेयर ऑफ आर्टिनोइड कार्टिलेज होती हैं, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लैरिंक्स बनाती हैं। फिर एक रिंग लाइक क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है जो कि पोस्टीरियो डोर्सल साइड पर होती है, और फिर थायराइड कार्टिलेज होती हैं जो कि वेंट्रली और लेटरली सपोर्ट करती हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये थायराइड कार्टिलेज ये वाली, ठीक है, ये एक साइड से देखने को मिल रही है आपको। फिर इसके अंदर ये आर्टिनोइड और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है, ये 4 कार्टिलेज जो हैं वो लैरिंक्स को सपोर्ट करती हैं। थायराइड कार्टिलेज जो है जो कि वेंट्रली और लेटरली करता है, ठीक है,
अब ये जो लैरिंग्स होता है इसके दो हाफ होते हैं जो कि मिड वेंट्रल लाइन पर फ्यूज होते हैं कि आर्टिनोइड और थायराइड कार्टिलेज जो है वो क्रिकोइड कार्टिलेज जो सेंटर में प्रेजेंट होती है उसको जो है वो एक तरह से आर्टिकुलेट करते हैं। फिर आता है इसके अंदर वोकल कॉर्ड। वोकल जो ग्लोटिस होता है ना वो लैरिंग्स के अंदर खुलता है, उसमें हमने बताया फ्लैप लाइक एपिग्लोटिस होता है जो उसको कवर कर लेता है। ठीक है, अब इनके अंदर जो है दो पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड एक्चुअल में जो साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो वोकल कॉर्ड जो है जो थायराइड है और आर्टिनोइड कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एक तरह से मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है ये। ठीक है, और ये कार्टिलेज जो फोल्ड होते हैं, जो एंटीरियर पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड, उनको हम फाल्स कॉर्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए ये जो आगे की तरफ है ये फाल्स कॉर्ड कहलाती हैं। ये फाल्स पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड है। दूसरा जो पोस्टीरियर पेयर जो होते हैं जिनको हम ट्रू वोकल कॉर्ड जो है बोलते हैं, इन दोनों पेयर वोकल कॉर्ड के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल। नॉर्मल पोजीशन में, रेस्टिंग पोजीशन में जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो एक दूसरे के एक्यूट एंगल पर होते हैं। ठीक है, और जब साउंड प्रोडक्शन करनी होती है तब ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। दोनों तरह के कॉर्ड जो हैं वो पैरेलल आ जाते हैं और एकदम क्लोज हो जाते हैं। उसके लिए जो लैरिंजियल मसल होती हैं, लैरिंग्स के अंदर जो मसल होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये दोनों कॉर्ड जो हैं एक दूसरे के क्लोज और पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, एयर जो है अंडर प्रेशर जो है इसमें से पास होती है और वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड की प्रोडक्शन जो है वो हो जाती है। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है जिसको हम विंड पाइप बोल देते हैं, ये थोड़ी लॉन्ग साइज़ की होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन्ग होती है, नॉन कोलैप्सिबल होती हैं क्योंकि इसकी इंटरनल साइड में 30 to 45 जो है कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं और ये रिंग की शेप जो होती है वो सी की शेप में होती हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। इनका जो ओपन पार्ट होता है यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये ईसोफेगस को फेस करता है और ये एक्सपेंड कर जाता है जब खाने को निकलते हैं। ठीक है, तो सी शेप की जो रिंग्स होती हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस होती है। ये जो फ्री एंड होता है ना वो डोर्सल साइड में होता है और फ्यूज जो होते हैं फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू से फ्यूज्ड होती हैं। फिर लास्ट पार्ट होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होते हैं ये ट्रैकिया जो है दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये ट्रैकिया आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगा और दो जो है ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनेंगी और फिर वो एंटर कर जाएंगी अपने रिस्पेक्टेड लंग के अंदर और लंग के अंदर ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हो जाएंगी। अब नैरो ट्यूब हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी फर्दर डिवाइड होकर टर्शरी ब्रोंकाई में चेंज हो जाती हैं और लास्ट में जो वॉल होती है ब्रोंकाई की अप टू टर्शरी वो तो कार्टिलेजिनस रिंग द्वारा सपोर्टेड रहती है, लेकिन उसके बाद जब टर्शरी ब्रोंकाई जो है वो ब्रेंक्यूल में चेंज हो जाता है और ब्रोंक्यूल की वॉल जो है बहुत थिन हो जाती है। ये फिर आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो ऑर्गन है जहाँ पर एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो पेयर ऑफ लंग होते हैं। ये एक एयर टाइट थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं और हार्ट के, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ हार्ट के, ये हार्ट है, इसके दोनों तरफ जो है वो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम प्रोटेक्ट सैक बोलते हैं। इसकी जो डबल लेयर्ड की प्रोटेक्टिंग एक होती है विसरल प्लूरोन, बिल्कुल इनर लेयर होती है जो कि लंग्स को टच करती हैं। दूसरी होती है पैराइटल
प्लूरोन जिसको आउटर लेयर बोलते हैं, और इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर वाटरी सा फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसको हम पेरिकार्डियल प्लूरो फ्लूइड सिलोमिक फ्लूइड होता है, वो ये शॉक को और लंग्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। एक्सटर्नली अगर आप देखेंगे आपको लंग्स जो है वो कॉनिकल दिखाई देंगे, ठीक है। उनका एपेक्स जो है, टॉप को एपेक्स बोलते हैं और इसको जो है हम बेस बोलते हैं, बॉटम को। इस ट्रायंगुलर एरिया के अंदर जहाँ से नर्व, ब्लड वेसल, ब्रोंकाई एंटर करती हैं उसको हम बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं हीलम। अब जो लंग्स होते हैं, रैट के लंग्स में बहुत स्पेसिफिकेशन होती है कि उनके अंदर 4:1 रेशो होती है। 4:1 रेशो का मतलब लंग जो होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग, राइट लंग के अंदर जो है आपको 4 लोब्स दिखाई देंगे। आप देखेंगे यहाँ एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, पोस्टीरियर और पोस्ट केवल, ठीक है। ये 4 तरह के लोब दिखाई देंगे। और जो लेफ्ट लंग होता है वो बड़ा एक ही होता है और थोड़ा बड़े साइज का होता है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है डायग्रामेटिकली इसके लोब, और ये जो है वो सिंगल लोब से बना होता है। फिर आते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक्चुअल में वो स्पेस है जहाँ पर एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं, क्योंकि ये इनकी वॉल जो होती है बहुत थिन होती है, हाईली विस्कुलराइज्ड होती है और मॉइस्ट होती है, म्यूकस ग्लैंड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो एल्वियोलाई रीजन के अंदर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होता है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होते हैं कि जो ब्रोंकियल नेटवर्क होता है, अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से ये प्राइमरी ब्रोंकाई, लंग्स के अंदर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, और फिर हर एक एल्वियोलाई के अंदर जो है छोटी छोटी ब्रेंक्यूल जो है वो एंटर कर जाती हैं। तो ब्रेंक्यूल में एल्वियोलर, ये एल्वियोलाई है, और इनके अंदर एल्वियोलाई डक्ट जो है वो प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई एक्चुअल में जो है वो फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, और उसकी लाइनिंग जो होती है वो मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है, जो कि सरफेस फॉर ऑक्सीजन टू एंटर इनटू द ब्लड एंड लीव जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से लंग्स की जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये आपको जो दिख रहा है ये इंटरकोस्टल मसल जो है, जो कि मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको इंटरकोस्टल मसल जो है वो देखने को मिलती है। अगर आप लंग की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो लंग कॉनिकल शेप है, एपेक्स है, ये एपेक्स रीजन होता है, और ये एपेक्स है, ये बॉटम है, ठीक है। और इन जो आउटर कन्वेक्स पार्ट होता है उसमें क्या होता है, सेमी न्यूरल शेप और इनर कनकेव सरफेस होता है। ये देखिए, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स होता है। इनके अंदर इसको हम कोस्टल, डायफ्रैग्मेटिक और मेडिस्टिनल सरफेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो आउटर कन्वेक्स सरफेस है उसको हम बोलते हैं कोस्टल, जो पोस्टीरियर सेमी ये है इसको हम बोलते हैं डायफ्रैग्मेटिक, और जो इनर कनकेव सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं मेडिस्टिनल सरफेस, ठीक है। और ये मेडिस्टिनल सरफेस जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, और यहाँ पर जो है हीलम, जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल, प्राइमरी ब्रोंकस, ये सब जो हैं लंग के अंदर एंटर करती हैं, ठीक है। राइट लंग जो है हमने देखा स्लाइटली बड़े साइज का है और चौड़ा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट। फिर आता है इसकी मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन हम जानते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है कि कहाँ प्रोसेस होता है जिसमें एयर जो है वो इन और आउट लंग्स से अंदर जाती है फिर बाहर आती है। एल्वियोलाई रीजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसको 3 स्टेप में इसका प्रोसेस होता है। पहला होता है
इंस्पायरेशन जो कि एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर मसल्स कंट्रैक्शन होती है तो हमें पूरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अंदर फेरेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को हम इंस्पिरेटरी मसल भी बोल देते हैं। तो फेरेनिक मसल जो होती हैं ये आप देखेंगे, ये अगर ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं और ये डायफ्रागम है, इस डायफ्रागम की मूवमेंट अप एंड डाउन होती है, ठीक है। थोरेसिक और ये लंग्स जो है एक्सपेंड होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो क्या होता है कि देखिए ये है वर्टिब्री, ठीक है, और ये जो होती हैं ये रिब्स होती हैं और ये हमारा स्टर्नम होता है। तो रिब्स के बीच में जो है ये इंटरकोस्टल मसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और ये जो फेरेनिक मसल होती हैं जो इस डायफ्रागम के साथ अटैच होती हैं, ये क्या करती हैं, जब फेरेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ये डायफ्रागम को जो कन्वेक्स होता है उसको फ्लैट कर देती हैं, ठीक है। अब जब वो फ्लैट हो जाता है तो अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, कहाँ पर, फ्रंट और बैक में बढ़ जाता है। फिर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती हैं वो जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो रिब्स को बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ पुश कर देती हैं, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, और जिसके कारण साइड टू साइड जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो रिजल्ट क्या होता है, पूरी थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कर जाती है। हमने देखा डायफ्रागम नीचे गया, ये नीचे गया तो ये कैविटी का एरिया बढ़ गया, ये रिब्स जो हैं बाहर की तरफ पुश हुई तो इंटरनल एरिया बढ़ गया, तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है। लंग्स जो है उसमें एक्सपेंड कर जाते हैं, एयर प्रेशर जो है डिक्रीज हो, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन लंग्स के अंदर एयर नहीं है तो प्रेशर जो है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट एयर जो है वो इनसाइड जो है मूव कर जाती है। सेकंड इसका जो स्टेप होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एयर जो है वो कहाँ पहुँच गई, वो लंग्स के अंदर, लंग्स से एल्वियोलाई रीजन तक पहुँच गई, और एल्वियोलाई में जो प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न वर्क करता है, जिसमें हाई से लो कंसंट्रेशन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो मूव कर जाती है एयर से ब्लड कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एयर में आ जाती है। अब जो लंग्स के अंदर एयर होती है वो होती है फाउल एयर होती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड स्टेप होता है एक्सपायरेशन। ये एक पैसिव प्रोसेस भी है, एक्टिव भी है। अगर रेस्टिंग पोजीशन पर है तो उस समय क्या होता है, मसल जो है वो रिलैक्स होती हैं, डायफ्रागम अपनी पोजीशन पर होता है, कन्वेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, और लंग्स जो हैं वो वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं, और प्रेशर जो है वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एयर बाहर चली जाती है। लेकिन अगर एक्टिव हो, रैट अगर एक्टिव हो, उस समय वो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करता है, तो वो थोड़ी एडिशनल मसल का यूज़ करता है। उसमें होती हैं एब्डोमिनल मसल और इंटरकोस्टल मसल। जो एब्डोमिनल मसल होती हैं वो विसरल ऑर्गन को ऊपर की तरफ पुश कर देती हैं, क्योंकि डायफ्रागम जो है वो कन्वेक्स हो जाता है। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती हैं वो रिब्स को अंदर की तरफ और पीछे की तरफ धकेल देती हैं, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और फाउल एयर जो है वो बाहर को रश कर दी जाती है। तो इस तरह से जो है वो एयर जो है वो मूव करती है, जिसमें सबसे पहले जो एयर है एक्सपायरेशन में आप देखेंगे एल्वियोलाई से एल्वियोलाई डक्ट में आ जाती है, एल्वियोलाई डक्ट से वो ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंक्स, ग्लोटिस, फेरिंक्स, नेजल चैम्बर और नॉस्ट्रिल, और फिर आउटसाइड में चली जाती हैं। ये आप देखेंगे ये डायग्राम, ये रिब्स हैं, ठीक है। इन रिब्स के बीच में आप देखिए कुछ ऐसी मसल्स हैं, कुछ ऐसी मसल हैं, ये कहलाती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और ये वाली जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस डायग्राम में देखेंगे, ये आपकी वर्टिबल कॉलम है, इस तरफ इसका स्टर्नम है और ये रिब्स हैं।
रिब्स जो स्टर्नम की तरफ है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, और ये रिब्स की जो वर्टिबल कॉलम की तरफ होती हैं वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती हैं। तो डायफ्रैगम जो कन्वेक्स इंस्पायरेशन में ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, एक्सपायरेशन में ये कन्वेक्स हो जाता है। रिब्स जो हैं वो बाहर की अपर की तरफ और बाहर की तरफ जो है वो पुश हो जाती हैं, वॉल्यूम बढ़ जाते हैं जो है बढ़ जाती है, वो प्रेशर कम हो जाता है, एयर अंदर चली जाती है। जब ये कन्वेक्स हो जाता है और ये मसल रिब्स जो है ऊपर की तरफ हो जाती हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। थैंक यू।